हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज से हम श्री रामचरितमानस के तीसरे कांड अरण्य कांड का शुभारंभ कर रहे हैं। अरण्य कांड में शूर्पणखा वध से सीता हरण प्रकरण तक के घटनाक्रम आते हैं। तृतीय सोपान मंगलाचरण। मूलम धरम तरो विवेक जलदे पूर्णेन्दुमान नंददम वैराग्याम्बुज भास्करम हम गगनध्वांत पाए तापहम मोहाम्बोदर भोग पाटन विधो स्वसंभव शंकर वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्रीराम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर और अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले और मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सोव भगतनु पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण सरासनम कटिल सत्तूणीर्भारम वरम राजीवयात लोचनम दत्तजटाजूटेन सुशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशेष नेत्र हैं और मस्तक पर जटायु धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गुड़ पंडितं मुनि मानव पवम विरति पावई मोय मूर्मति जय हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझाकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। पुरी नर भरत प्रीत में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई अभ्रुपवु चरित सुनत सुनहु अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्वासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। जयंत की कुटिलता और फल प्राप्ति। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतई पहराए प्रभु सादर बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुध धरि बायस बेसा सट चाहत रघुपति बल देखा जिम पिपलिका सागर था मां मंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोय का रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था
पाना चाहती हो। सीता चरण चौंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ बंद बुद्धि के कारण भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कोआ सीता जी के चरणों में चौंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख यानी सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन चलु मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस पावा। धर निज रूप गयो पितु पाई, राम विमुख राखा ते नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मांड दौड़ा। कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोध जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जता चक्र भय ऋषि दुर्भाषा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काऊ बैठने कहा न होई, राख को सकई राम कर द्रोही। मात मृत्यु पित समन समाना, सुधा हो ये विष सुनि हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसने बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र कर रही सत्य रिपु के करणी, ताके विदु विभुधन देव तरणी। सब जगताई अनलऊ ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं किसी करनी लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यानी यमपुर की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है, समझ जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लगी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पैताई, कैसी पुकार प्रणत हित पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत, हे हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सब है गहेश पद जाही, त्राई त्राई दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायहूँ, अब प्रभु पाए शरण तक आयहूँ। सुन कृपाल यति आरति बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह जदपि ते कर बद उचित, प्रभु छाड़े कर छो को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित के श्रुति सुधा समाना। बौरी राम यस मन अनुमाना, होई वीर सबई मोहे जाना।
अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। अत्रि मिलन एवं स्तुति। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हूँ, सुनत महामुनि हर्षित भय हूँ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करे पूजा कई बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनियों ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत ही रुचे। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरख। मुनिवर परम प्रवीण, सिया रामा जोर पाने स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुज, अकामिना स्वाधामदम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भवामुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम, प्रभो प्रमे वैभवम। निशंग चाप सायकम, धरे त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय यानी बुद्धि के परे अथवा असीम हैं। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम। मुनिंद्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले और मुनिराज और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम, अजादि देव सेवितम। विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा जी आदि देवताओं से सेवित और विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों का नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम, सुखाकरम सतागतिम। भजे सशक्ति सानुजम, सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ। त्वदंघ्रिमूल ये नरा, भजन्ति हीन मत्सरा। पतितम नो भवाण्वे, वितर्क वीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर यानी डहा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागन के चक्कर में नहीं पड़ते। विभक्ति वासिन सदा भजन्ति, मुक्ते मुदा
निरश्य इंद्रियादिकं प्रयाति तं गति स्वंगम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इन इंद्रिया आदि का निग्रह करके उनके विषयों से हटकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वैविकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। त्वमेक मंदुतम प्रभुं निरीमेश्वर विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम। उनको जो एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित और व्यापक जगतगुरु, सनातन, तुरीय और केवल अपने स्वरूप में ही स्थित है। भजामि भाव बल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्त कल्पपादकं स्वभक्त कल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों, विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य मैं निरंतर आपको भजता हूँ। अनूप रूप भूपितम नतोऽहमुर्विजापतं पतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाबज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्वम् इदं नरादरेण ते पदं भजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्थिति को आदरपूर्ण पढ़ते हैं, वे अपनी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विनती करी मुनि नाय सिरे कह कर जोर बहोर चरण सरोहर नाथ जनी कबहूँ तजय मति मोर। मुनि ने इस प्रकार से विनती की और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी भी नहीं छोड़े। श्री सीता अनुसुईया मिलन और सीता जी को अनुसुईया जी का पवित्र पतिव्रत धर्म कहना। अनुसुईया के पद गति सीता मिली बहोर सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देह निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया यानी अत्रि जी की पत्नी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए कै ऋषि वधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी ने उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मात पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुन राजकुमारी अमित दान भरता वैदेही अदम सुनार जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अदम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसे उपति करे किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस
यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार विदयहि, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पवित्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पवित्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपन में भी नहीं है। मध्यम परिपति देखई कैसे, भ्रात पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहीं। मध्यम श्रेणी की पतिव्रताएं पराय पति को कैसे देखती हैं, जैसे वे अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हों, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट या निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर भय तेरह जोई, जाने अदम नार जग सोई। पति वंचक पर पति रति करही, रोक नरक कल्प सत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भाईवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसके अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रोक नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते समय को खोटी। बिन श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ फल गही। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वे बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त कर लेती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारे, पति सेवक शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चार, सिया रामा आजाऊं तुलसी का हरई प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तव नाम, सुमर नारी पतिव्रत करई। तोई प्राण पिय राम, सिया रामा कहूँ कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरतास चरण सिर नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होए जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जान तजेऊ जन नेहूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सन कादी, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुष के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं।
अब जानी मैं श्री चतुराई, भज तुम ही सब देव बिहाई। जे समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही भजा। जिनके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका सील भला ऐसा क्यों न होगा। के विधि कहा जाऊं अब स्वामी, करहु नाथ तुम अंतरयामी। अस कहीं प्रभु बिलोक मुनि धारा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। अस कहीं प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि ने प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरण, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए। जब जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावहीं। रघुबीर चरित पुनीत निस दिन, दास तुलसी गावहीं। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिनके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रिय से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन, मन राम सुजस सुख मोल। सादर सुनहि जे तिन पर, राम रही अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मलकोश, धर्म न ज्ञान न जोग तप। परिहर सकल भरोस, सिया रामा रामई भजते चतुर नर। यह कठिन कली काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग, न तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। श्री राम जी का आगे प्रस्थान, विराद वध और सरभंग प्रश्न। मुनिपद कमल नाय कर सीसा, चले बनई सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने यति काछे। मुनि के चरण कमलों को सिर नवाकर देखता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं और दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान दे ही बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जय जय जाई देव रघुराया, करई मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराद मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जय मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जान की शंगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वो सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। देख राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदरपूर्वक उसका
मकरंद रसपान कर रहे हैं। सर्वंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरंच के धामा, सुने श्रमण बने हैं रामा। मुनि ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु दे के जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूं। आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निजपन राख्यूं जन मन चोरा। तब लगे रहूं दीन हित लागी, जब लगे मिलो तुम्हीं तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनोरचर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपके धाम में न मिलूं। जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु के दे भगत बर लीना। हे विधि सर सची मुनि सर्वभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ तप जप जो कुछ व्रत आदि मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ व्यक्ति का प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तन श्याम। मम ही बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहीं जोगे अगणित अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिदारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहूँ, प्रथमई भेद भगति बर लेहूँ। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसीदास जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उसका यश गाते हैं। सुन सीता तव नाम सुमरी, नारी पति व्रत करई। ते प्राण पिय राम सिया रामा, केहूँ कथा संसार हित। ऐसा कहकर सर्वंगी ने योगांगनी से अपने को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। अस्तुति करई सकल मुनि वृंदा, जयते प्रणत हित करुणा न कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे शरणागत हितकारी करुणानंद, हे शरणागत हितकारी करुणाकंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछे मुनि न लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन को चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समय समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछई कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतरयामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही रघुवीर जी के नेत्रों में जल भराया।
यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।